यूरोप, जहां घूमने और विज़िट करने की हर कोई ख्वाहिश रखता है। 40 से ज़ायद ममालिक पर मुश्तमिल इस बर्र-ए-आज़म के तकरीबन तमाम ममालिक सारा साल सयाहों की आमाजगाह बने होते हैं। इन तमाम ममालिक में सयाहत या टूरिज़म से देखा जाए तो इनके कुल GDP का एक बड़ा हिस्सा इसी सयाहत या टूरिज़म से हासिल होता है। इन ममालिक में हर उम्र और हर तबका फ़िक्र के लोगों के लिए तफरीह और सियाहत का सामान मौजूद है। यहाँ तारीख़ से दिलचस्पी रखने वालों के लिए म्यूज़ियम्स, तारीख़ी इमारात जिनमें कासल्स, कैथेड्रल्स और पैलेसेस शामिल हैं, अदीबों और दानिशवरों के लिए बड़ी बड़ी तारीख़ी लाइब्रेरियाँ, आर्ट्स और क्राफ्ट से दिलचस्पी रखने वालों के लिए आर्ट गैलरीज़, जवानों के लिए क्लब्स और बच्चों के लिए डिज़नीलैंड्स और वंडरलैंड्स की तर्ज की तफरीह गाहें, गर्ज हर किस्म की तफरीह का मुकम्मल सामान इन ममालिक में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए दस्तयाब होता है। लेकिन यहाँ सबसे अहम और बुनियादी सहूलत जो है वो है इन ममालिक का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप यकीन जानिए, अगर जैसा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इन ममालिक में है वो यहाँ ना हो तो शायद ही यहाँ पर 10 से 15% से ज़ायद सयाह आ सकें। आइए इनके ट्रांसपोर्ट के निज़ाम का एक जायज़ा लेते हैं। हवाई सफ़र को लीजिए। आपको तमाम यूरोप के ममालिक और उनके शहरों में जाने के लिए कसीर तादाद में एयरलाइंस मिलेंगी। इसमें अहम बात यह है कि महंगी से महंगी और बहुत सस्ती दोनों तरह की फ़्लाइट्स दस्तयाब होंगी। आप चाहें तो आपको यूरोप के किसी शहर में जाने के लिए $10 की फ़्लाइट भी मिल जाएगी और उसी वक्त एक दूसरी एयरलाइन आपको वही सफ़र की सहूलत उसी वक्त में $200 में मुहैया करती दिखाई देगी। बजट एयरलाइंस का फ़र्क ये होता है कि आपको दौरान सफ़र पानी, स्नैक्स या चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट्री नहीं पेश किए जाते, बल्कि आपको उनकी पेमेंट करना होती है। इसके साथ कुछ यूरोप के शहरों में, जहां एक शहर में एक से ज़ायद एयरपोर्ट हैं, वहां बजट एयरलाइंस को पुराने एयरपोर्ट पर उतारा और उड़ाया जाता है, जहां कुछ सहूलियात कम होती हैं लेकिन किराए का फ़र्क इतना ज़्यादा होता है कि इन चीज़ों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। तमाम एयरपोर्ट्स क्योंकि शहर से बाहर होते हैं, लेकिन आपको ट्रेन, बस और टैक्सी की सहूलत हर वक्त मैसर होती है और आप बआसानी शहर में अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। शहरों में ट्रांसपोर्ट का ऐसा निज़ाम मिलता है कि जो लोग अपनी गाड़ियों में भी घूमने के लिए आते हैं वो अपनी गाड़ी पार्क करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने में एक तो आपका टाइम बचता है, क्योंकि कुछ शहर ऐसे होते हैं जहां ट्रैफिक की वजह से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं, जैसे लंदन, पेरिस या एम्स्टर्डम वगैरह। और दूसरे कार पार्किंग का भी कुछ मसला रहता है। यूरोप भर में तकरीबन हर शहर में अंडरग्राउंड ट्रेन्स या फिर ओवरग्राउंड ट्रेन्स, इसके साथ साथ सड़कों पर रवा दवा ट्रैम्स और बसेस मुसलसल चलती रहती हैं। कहीं जाने के लिए अगर आप एकतरफा टिकट लेंगे तो वो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अगर आप किसी शहर में 1 या 2 रोज़ के लिए गए हैं तो आप डे पास या 2 डेज़ पास ख़रीदें, जो तमाम किस्म की ट्रांसपोर्ट के लिए वैलिड होता है और फिर पास के वक्त के ख़त्म होने तक आप इसमें जितना मर्ज़ी चाहें सफ़र कर सकते हैं। यूरोप के ममालिक में एक मुल्क से दूसरे मुल्क या फिर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हवाई जहाज़ के अलावा ट्रेन और बस की सहूलत भी दस्तयाब होती है और आप चाहें तो गाड़ी भी किराए पर ले सकते हैं। लेकिन यूरोप में ट्रेन जहाज़ के मुकाबले में महंगी होती है। अगर आप अपना प्रोग्राम काफ़ी पहले बना लेते हैं और उसी वक्त ट्रेन की बुकिंग करवाएं तो अक्सर काफ़ी कम कीमत के टिकट भी मिल जाते हैं। ट्रेन के सफ़र को अक्सर लोग इसलिए तरजीह देते हैं कि एक तो ट्रेन का सफ़र बहुत आरामदेह होता है, दूसरे आपको विंडो सीट पर बैठकर बाहर की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने का जो मौका मिलता है वो शायद जहाज़ में इतना ज़्यादा नहीं होता। और अक्सर ऐसा भी होता है कि आप ट्रेन के सफ़र में अपनी मंजिल पर जहाज़ की निस्बत जल्द पहुंच जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक तो एयरपोर्ट शहर से बाहर होते हैं जहां जाने के लिए आपको वक्त दरकार होता है, दूसरे एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकअप वगैरह की वजह से अक्सर आपको 1 घंटा कम से कम पहले आने के लिए कहा जाता है, जबकि ट्रेन स्टेशन यूरोप के अक्सर शहरों में शहर के तकरीबन दरमियान में वाक़ होते हैं। और अब तो हाई स्पीड ट्रेन में जब आप 200 और 250 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलें तो फिर ट्रेन के सफ़र का मज़ा और दोबाला हो जाता है। हर ट्रेन में खूबसूरत कैफेटेरिया भी मौजूद होता है, आप वहाँ बैठें या वहाँ से कुछ ख़रीद लें और अपनी सीट पर बैठकर खाने से लुत्फ़अंदोज़ हों। लेकिन अगर आप ड्राइविंग का शौक़ रखते हैं और गाड़ी के ज़रिए यूरोप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ यूरोप में मोटरवेज़ और रोड्स का एक जाल बिछा हुआ है। तमाम शहर और तमाम मुल्क एक दूसरे से सड़कों के रास्ते जुड़े हुए हैं।
बाई रोड सफ़र करने के दरमियान में पहाड़ या समुंदर भी आते हैं। पहाड़ों के दरमियान टनल्स बनी हुई हैं जो कई कई किलोमीटर्स पर मुहित हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको मोटरवे से टनल में दाखिल होते हुए कोई ख़ास तब्दीली महसूस नहीं हो रही होती, क्योंकि टनल्स के अंदर भी ट्रैफिक एक तरफा चल रही होती है और उतनी ही लेन्स टनल में भी होती हैं जितनी आप मोटरवे से टनल में दाखिल होते वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर बात हो समंदर के दरमियान में आने की, तो आप अगर गाड़ी या बस में सफ़र कर रहे हैं तो फेरी के ज़रिए आप अपनी गाड़ी या बस या ट्रक दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। फेरी के ज़रिए यूरोप के एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक शहर से दूसरे शहर जाना मामूल की बात है। लेकिन अगर आप बरतानिया से फ्रांस या फ्रांस से बरतानिया बाई रोड सफ़र करना चाहते हैं तो चैनल टनल से गुजरने का तजर्बा आपकी अक्लों को हैरान कर देता है। 50 किलोमीटर से ज़्यादा की ये रेलवे टनल 250 फीट समंदर की तह में हकीकी मायनों में एक अजूबा है। Okay, ladies and gentlemen, when we are in the train, there is no possibility for Wi-Fi and you cannot charge your phone because I have to shut down the engine. There will be toilet in the train. You're not allowed to use the toilet in the bus. It's now on lockdown, so you cannot use it either, and I need the time to clean the toilet. So is there anybody who've never been in the train before and like to see how this big bus is getting into the train? Then I have 2 seats up front. If you're quick, you can come and sit next to me and see how we get into the train. जैसे आप मैं इस डबल डेकर बस में सफ़र कर रहा हूँ। मैंने गुज़श्ता साल दिसंबर में कोविड-19 से पहले बरतानिया विज़िट किया था। अब आप देखें कि ये डबल डेकर बस 50 से ज़्यादा पैसेंजर्स के साथ लेफ़्ट साइड पर खड़ी ट्रेन में दाखिल हो जाएगी। लीजिए, अब हम ट्रेन के अंदर आ गए हैं। ये ट्रेन तकरीबन 20 से 25 मिनट में इस टनल को क्रॉस कर लेती है और आप बरतानिया या फ्रांस में दाखिल हो जाते हैं। Okay, we're in the train, and the best way to go to the toilet is when you take the back door and you go out, go behind. Let me see. Wait a minute. No, I think we have to go in front of the bus. Well, we are in the middle, so you can choose. You can eitherwise go in front of the bus or back at the bus to go to the toilet. When we're in the compartment, it's going to seal down, and there is an orange button. Press that one and then push against the door. You have to push severe because the doors are heavy. So to go to each other compartment, push at the orange button and then push the iron door. बस यूरोप में सफ़र करने का एक नहायत सस्ता ज़रिया है। अगर आप अपने टूर को बेहतर तरीके से प्लान करते हैं तो बहुत ही सस्ते जहाज़, ट्रेन और बसों के टिकट दस्तयाब होते हैं। इसी तरह होटल्स में भी आपको हर किस्म के बजट के होटल मिल जाते हैं। होटल्स के साथ साथ यहाँ यूरोप में बड़े साफ़ सुथरे हॉस्टल्स में भी एकोमोडेशन मिल जाती है। हॉस्टल्स में ज़्यादातर बाथरूम्स और किचन चूँकि शेयरिंग होते हैं तो अक्सर लोग अपनी प्राइवेसी की वजह से चाहते हैं कि उनका बाथरूम प्राइवेट हो, तो वो थोड़ा सा उनका इस तरह के कमरों का जिनमें प्राइवेट बाथरूम्स हों उसका किराया हॉस्टल में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। या फिर अगर आप चाहें तो आप फिर होटल में भी स्टे कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि होटल भी हर किस्म के बजट के मुताबिक मिल जाते हैं। 5 स्टार्स से लेकर 1 या 2 स्टार्स तक के होटल लातादाद नंबर्स में यूरोप में हर जगह मिल जाते हैं। इसके साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पर लोग अपने घरों में भी कमरे किराए पर देते हैं। अक्सर फैमिलीज़
एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने की गर्ज से एक या एक से ज़्यादा अपने घरों के कमरे टूरिस्ट वगैरह के लिए तैयार रखते हैं। अगर आपका क़याम किसी जगह ज़्यादा दिन रुकने का हो तो फिर इस किस्म की एकोमोडेशन काफ़ी मुनासिब किराए में मिल जाती है, जिसमें अक्सर औक़ात आप को नाश्ता भी उसमें इंक्लूड होता है आपके किराए में। तो ये एक बड़ा अच्छा एक ज़रिया भी होता है उस जगह के कल्चर को और वहाँ के लोगों को समझने के लिए। ये स्टॉकहोम की अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस है। इस शहर की तारीख कई सौ साल पुरानी है, लेकिन यहाँ का जदीद अंडरग्राउंड ट्रेन का निज़ाम देखकर आप अक्ल इंसानी पर दंग रह जाते हैं। सैकड़ों फुट ज़मीन के नीचे दौड़ती ये ट्रेनें और फिर इनके स्टेशंस अपनी मिसाल आप हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूरोप में पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों का भी बहुत ख्याल किया जाता है। साइकिलिंग के लिए मखसूस ट्रैक्स होते हैं। गाड़ी वाले भी साइकिल सवार को बहुत इज्जत और एहतराम देते हैं। इसके साथ साथ पैदल चलने वालों के लिए हर रोड और स्ट्रीट में फुटपाथ लाजमी होते हैं और इन फुटपाथ की बनावट ऐसी रखी जाती है कि व्हील चेयर और बच्चों के साथ भी किसी किस्म की दिक्कत ना हो। और एक अहम बात यह कि यूरोप में चैरिटी के लिए आपके पीछे कोई नहीं भागेगा, ना ही कोई आपके कपड़े खींचेगा, बल्कि यहाँ लोग आपको म्यूज़िक या किसी और स्किल से एंटरटेन करते हैं और ये आपकी सवाबदीद है कि अगर आप चाहें तो कुछ भी कैश की शक्ल में चैरिटी के तौर पर दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से यूरोप की ट्रांसपोर्ट के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।